बाद हमारे पास एक बरसात है, एक बरसा जिसका नाम है सबएक्रोमियल बरसा, जो कि लार्जेस्ट बरसा है बॉडी का। बरसा एक सैक लाइक फ्लूइड सैक होती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल होता है। अब इसका काम क्या होता है? ये जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टेंडन को फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और बस फ्रिक्शन के अगेंस्ट फैसिलिटेट करता है। सबएक्रोमियल बरसा कहाँ प्रेजेंट होता है? सबएक्रोमियल बरसा जो है वो कोरेको एक्रोमियल आर्च, जो कि कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट से बनती है। ये जो बरसा है पिंक कलर का हमें नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सबएक्रोमियल बरसा है। ये सुपीरियरली इसके क्या होता है? कोरेको एक्रोमियल आर्च। कोरेको एक्रोमियल आर्च में एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस, इन दोनों के दरम्यान में कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, इन तीनों को मिला के कोरेको एक्रोमियल आर्च कहते हैं। इसके नीचे जो है सप्रास्पाइनेटस का टेंडन होता है। सप्रास्पाइनेटस के टेंडन को एक्रोमियन प्रोसेस से फ्रिक्शन के से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे सब एक्रोमियल बरसा रखा है, और ओवरहेड एबडक्शन के अंदर ये सब एक्रोमियल बरसा हेड ऑफ ह्यूमरस को आराम से मूव करा सकता है एक्रोमियन की जगह, एक्रोमियन के नीचे वाली जगह पे फ्रिक्शन कम हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास इंटरमस्कुलर स्पेसेस। इंटरमस्कुलर स्पेसेस तीन हैं अपर आर्म में। एक है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, दूसरी है अपर ट्रायंगुलर स्पेस, और तीसरी है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। इन स्पेसेस को हम देखते हैं, उनके कंटेंट्स भी देख। ये है हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर स्पेस, और ये है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। क्वाड्रेंगुलर स्पेस कैसे बनती है? सुपीरियरली इसके है लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस माइनर। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, और ये इंफीरियर साइड है। मीडियली इसके क्या पड़ा हुआ है? लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। लेटरली इसके कौन पड़ा हुआ है? मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। और इंफीरियरली क्या पड़ा हुआ है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर। टेरेस माइनर, टेरेस मेजर, long head of tricep and humerus. Superiorly inferior border of teres minor. Medially lateral head of tricep brachii. Inferiorly superior border of teres major, and medially laterally medial border of humerus. अब इसके contents क्या क्या हैं? इसमें से एक्सिलरी नर्व पास कर रही है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स पास कर रही हैं। ये हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स हैं, ये आर्टरी, ये नर्व, और ये एक हमारे पास आ गई एक्सिलरी नर्व। यानी कि तीन चीज़ें। वैन का फॉर्मूला होता है वेन आर्टरी नर्व। वेन आर्टरी नर्व कहाँ से पास कर रही है? हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस से। कौन सी नर्व? एक्सिलरी नर्व। कौन सी? वेन्स और आर्टरीज? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। इसके बाद हमारे पास अपर ट्रायंगुलर स्पेस है। अपर ट्रायंगुलर स्पेस को अगर हम देखें तो सुपीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस माइनर, इन्फीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर, और मीडियली हमारे पास लेटरली हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। इन्फीरियर टेरेस माइनर, सुपीरियरली इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टेरेस माइनर, लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेका, इन्फीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर। इसके कॉन्टेंट्स क्या हैं? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और वेन यहाँ से पास करेंगी। सुपीरियरली इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर, इंफीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टेरेस में सुपीरियरली टेरेस माइनर का इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियरली टेरेस मेजर का सुपीरियर बॉर्डर, मीडियली लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेका। इसके बाद हमारे पास आती है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस हमारे पास ये बनी हुई है। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस जो है वो हमारे पास बनती है सुपीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ या इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर। उसके बाद हमारे पास मीडियली लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेका है, लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेका है, एंड लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ humerus, medial border of humerus, lateral border of long head of tricep, and lower border या lower border of teres major। अब इसमें से पास क्या करती है? एक तो हमारे पास नर्व है और दो वेसल्स हैं। नर्व कौन सी है? हमारे पास रेडियल नर्व पास आउट करती है और प्रोफंडा ब्रेका वेसल्स। रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेका वेसल्स। रेडियल नर्व, प्रोफंडा ब्रेका वेसल्स। प्रोफंडा मीन डीप एंड ब्रेकियम मीन आर्म।
डीप आर्म की जो वेसल्स हैं वो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से पास करती हैं। एक्सिलरी नर्व या सर्कमफ्लेक्स नर्व, एक्सिलरी नर्व जो है हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड की एक ब्रांच थी जो कि वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 C6 सेगमेंट से स्पाइनल कॉर्ड के ओरिजिनेट होती है। ये इसकी रूट वैली है। ये डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है जो कि मेन एब्डक्टर है आर्म का। एक्सिलरी नर्व का कोर्स ये है कि एक्सिला के लोअर पार्ट में से पास करती है, कहाँ से क्वाड्रेंगुलर स्पेस में से, और टर्मिनेट कर जाती है 2 ब्रांचेस में। इसके रिलेशन और ब्रांचेस ये हैं कि इसके रिलेशन ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास करती है तो एग्जैक्ट सेम रिलेशन है इसके जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस के रिलेशंस हैं। और ये किस किस चीज़ को सप्लाई करती है, ये डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, ये लोअर आर्म को सप्लाई करती है। लोअर आर्म ने बस ग्लिनोहिमरल जॉइंट को सप्लाई करती है, टीरिस माइनर को, डेल्टॉइड मसल को, और स्किन ऑफ सुप्रोलेटरल आर्म वाइंड अराउंड करती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला भी है और एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन भी है। स्कैपुला के गिर्द कौन कौन एनास्टोमोसिस कर रहा है? एक तो हमारे पास सप्रास्कैपुलर आर्टरी है जिसकी थायरोसर्वाइकल ब्रांच है। सप्रास्कैपुलर आर्टरी की ये एक ब्रांच है और एक ये वाली ट्रांसफर सर्वाइकल ब्रांच है। और एक हमारे पास है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। थायरोसर्वाइकल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। एक्रोमियन के गिर्द कौन कौन ब्रांचेस दे रहे? 2 ब्रांचेस तो आ रही हैं एक्रोमियन की सब क्लेविन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट से। एक फर्स्ट पार्ट से आ रही है वो ये वाली है, एक सेकंड पार्ट से आ रही है थोरैको एक्रोमियल से वो ये वाली है, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। और तीसरी आ रही है थर्ड पार्ट से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी से एक ब्रांच आती है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी थोरैको एक्रोमियल की एक्रोमियल ब्रांच और एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सप्रास्कैपुलर आर्टरी। एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सप्रास्कैपुलर आर्टरी, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। इधर कौन कौन से हैं? सप्रास्कैपुलर, थायरोसर्वाइकल और हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर का एक ब्रांच है। क्लिनिकल एनाटमी ये है कि अगर रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाए लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में तो रिस्ट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। और अगर कोई आर्टरियल एनास्टोमोसिस डैमेज हो तो कोलैटरल सर्कुलेशन के ज़रिए हम स्कैपुला की जो है ब्लड सप्लाई उसको मेंटेन कर सकते हैं। सब एक्रोमियल बर्सा की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको सब एक्रोमियल बर्साइटिस कहते हैं। इसमें पेन होती है एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे वाली साइड पे और ये जो है एक्रोमियन पे प्रेशर, एक्रोमियन प्रोसेस पे जो है बर्सा डिसअपेयर हो जाता है एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे से। इसको कहते हैं डॉनबर साइन। और सब एक्रोमियल और सब डेल्टॉइड बर्साइटिस ये 2 और बरसात होते हैं, ये आगे हम जॉइंट में पढ़ेंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट जो है वो हमारे पास डेल्टॉइड है। डेल्टॉइड के मिड में, बिल्कुल मिडल में हमारे पास जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ देते हैं? मीडियम क्यूबाइटल वेन में। और इंट्रामस्कुलर किस में देते हैं? डेल्टॉइड में। और इधर जो है ये प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट ना हो तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। एक्सिलरी नर्व अगर डैमेज हो गई तो डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगा और उसका जो है वो राउंडेड कॉन्टोर वो चला जाएगा। ये इसका राउंडेड कॉन्टोर है डेल्टॉइड का, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा इस तरह फ्लैट हो जाएगा। ये नॉर्मल इस तरह होता है, जबकि अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई तो ये इस तरह की बजाय ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल। डेल्टॉइड अगर पैरालाइज हो गया तो 90 डिग्री से ऊपर जो है ये एबडक्शन नहीं हो सकेगी। क्लिनिक में कैसे अप्लाई होगा कि एक पेशेंट आया हमारे पास और वो एबडक्ट नहीं कर सका आर्म को, तो कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, कौन सा सेंसरी लॉस हो सकता है? एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की इंजरी की वजह से, और सेंसरी लॉस होता है लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड मसल का, और बस वो एबडक्ट नहीं कर सकता, पेशेंट एबडक्ट नहीं कर सकता।